राधे राधे। आज हम पंचम अध्याय, छठ अध्याय, सातवां अध्याय, आठवां अध्याय का पाठ करेंगे, जो आप श्रवण करेंगे। पंचम अध्याय, देवों द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड द्वारा देवी के समीप दूत प्रेषण तथा पुनः दूतों का लौटना। विनियोग। इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र देवता, महासरस्वती, अनुष्टुप छंद, भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व तथा सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र में पाठ में इसके विनियोग का विधान है। ध्यान। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, शंख, हल, मूसल, चक्र और धनुष बाण हैं, जिनके शरीर की दीप्ति शारदी चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोक की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली हैं, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिग्रत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकट में स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेव शिव को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं शुक स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगंतुक की कल्याणकारी, वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नैरति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शवाड़ी स्वरूपा जगजननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्र देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुधाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप में स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में कांति रूप से, लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया और तुष्टि रूप से स्थित हैं, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मात्र तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन
तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करें तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करें। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहीं श्री पार्वती देवी आई हुई थी। गंगा स्नान के लिए वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए वे इस त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। एतदर्थ वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भृत चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास आकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा आनंद रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराधिप, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कामनी हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही हैं। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, आप इस समय आपके ग्रह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चैः श्रेवा तथा आपने ही इंद्र से छीन लिया। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद्म नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजलकनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुम्हलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उससे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर बाड़ी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ, जिनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध करते हुए रूप से आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित्त होकर सुनो। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ हैं।
देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्व रत्न उच्चेह श्रवा का अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल रत्न का पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, आप मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील हैं, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे इसमें युद्ध में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसीलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें ना करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर बलपूर्वक घसीट कर ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझाकर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। 5वां अध्याय समाप्त। माँ शेरों वाली मैया की जय। 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक की निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन हैं। नागों के फणों में शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केश बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य मार डालना। तब ऋषि ने कहा। शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चलो।
यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तेरे केश पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुझे ले चलूँगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो, तो तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों की खरोंच से, कितनों को अपने जबड़ों से बिदीड़ करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की ताड़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितनों के ही पेट चीरकर उसने रक्तपान कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षसों को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसने अधरोष्ट कांपित हो उठे। उसने चंड मुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ कर लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने पर तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से बंद करके यहाँ तुरंत ही लौटाओ। 6वां अध्याय समाप्त। बोलो शेरा वाली मैया की जय। 7वां अध्याय चंडमुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक चरण कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र वर्ण किए हुए हैं। कहार फूलों की माला पहने हुए वे बीड़ा वादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा। इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगड़ी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना को अस्त्र शस्त्रों से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर अरुण देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थीं। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गईं और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते की चमड़ी की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थीं। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थीं। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास चबाने लगी, ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थीं।
किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर और किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थीं। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थीं। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गईं और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खटवांग बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पिसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची कुची सेना से भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी ने चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुमने शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे लेकर पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। 7वां अध्याय समाप्त। बोलो शेरा वाली मैया की जय। 8वां अध्याय रक्तबीज नामक असुर का वध। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धियों की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्तवर्ण, नेत्र करुणा की तरंगों से युक्त तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उधा युद्ध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चलें। कंबू नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाएं। कालक, दोहर्द, मौर्य और कालकेय दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है।
महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गईं। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह शूकर रूप धारण कर वहां आ गई। भगवान नरसिंह की नारसिंगी शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उनकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही उन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारनों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस मच्छर से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई हैं। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और खटवांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थी, उधर ही जल छिड़ककर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। महाईश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कौमारी ने अपने शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थूतुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को विद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़ कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गूंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती थीं। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्त बीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लग गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों दैत्य नए उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। फिर इंद्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया।
वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से मात्र शक्तियों पर आघात किया। शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रण स्तर में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे, उन्हें माँ काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लग गया। 8वां अध्याय समाप्त। बोलो शेरा वाली मैया की जय।